हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट्स लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियोस में कई सारी इंपॉर्टेंट बहुत सारी अपडेट्स दी थी, बहुत सारे कर्मचारियों के उसमें कमेंट्स भी आए, अच्छे कमेंट्स आए मोस्टली, और सभी ने बोला आप अब ये सीरीज़ जो है डेली वीडियो अपडेट करने की, यानी कि हम एक वीडियो लेकर आएंगे इवनिंग में 7:30 और 8 के बीच में, या 7 से 7:30 के बीच में इवनिंग में। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो अदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सारे अपडेट्स एक साथ ही लेकर आएंगे, हम जैसे अब लेकर आ रहे हैं, और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाया जाएगा। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी, सीधा मुद्दे की जो बात होगी वही की जाएगी। और कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी, या आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी इस वीडियो के जरिए आपको हम बताना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अब इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आए या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली मैं कई सारे इसमें अपडेट्स देने वाला हूँ। अब जैसे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में सीधे 9,000 रुपये तक बढ़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग के ऐलान का क्या वक्त आ गया है, और इसके अलावा एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और भी कई सारे अपडेट्स हैं जिनको मैं पेंशनर्स को, और स्पर्श पोर्टल के पर भी एक बड़ा अपडेट है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं डीए हाइक की यहाँ पर एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं डीए हाइक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में सीधे बढ़ने जा रहा है 9,000 रुपये, और बड़ा अपडेट देने वाला है। क्या 8वें वेतन आयोग के ऐलान का वक्त आ चुका है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उनकी सैलरी में सीधे इजाफा होने जा रहा है। महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलते ही उनकी सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आएगा, और कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 4500 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल जबरदस्त तोहफा लेकर आया है। जनवरी से उन्हें 50% महंगाई भत्ते का भुगतान मिलेगा। अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ये तय हो चुका है, लेकिन इसका केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐलान होने में वक्त है। इसी बीच एक और खुशखबरी निकल कर आई है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उनकी सीधे कई सारे इजाफे होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से महंगाई भत्तों को मंजूरी मिलते ही उनकी सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, और एक ही झटके में कर्मचारियों की सैलरी में 9,000 रुपये और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में या पेंशनर्स की पेंशन में 45 रुपये तक बढ़ सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के एक नियम की वजह से ऐसा हो सकता है। यह नियम साल 2016 में बना था। अब इंतजार है तो मार्च का, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट से डीए हाइक को मार्च में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। लेकिन क्या इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का क्या इशारा चल रहा है, वो भी हम इसमें जानेंगे। क्या है कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ाने वाला नियम। बेसिकली जो जिस नियम की बात अभी चल रही है उस नियम की हम बात करेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का हर 6 महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ाया जाता है। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। इसके बाद नियमों के मुताबिक इसे शून्य कर दिया जाएगा। ऐसी अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं, और जो आप खबर सामने देख रही हैं ये भी किसी मीडिया की खबर ही है, वहीं से हमने इसको लिया है। इसे शून्य कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह केंद्र सरकार का बनाया नियम लागू होता है। साल 2000 में सरकार ने नियम बनाया था, जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा इसे शून्य कर दिया जाएगा। कैसे बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी, वो भी हम देख सकते हैं। बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने 2016 में, यानी साल 2016 में जब 7 CPC लागू किया था, यानी 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था, यानी 0 से स्टार्ट हुआ था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तैयार किया गया। महंगाई भत्ता शून्य उनसे कर्मचारियों को फायदा हुआ, और पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर से ऐसा कुछ होने जा रहा है। महंगाई भत्ते को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करने से उनकी सैलरी बढ़ाने की योजना है। मतलब क्या 8वां वेतन आयोग का गठन का वक्त आ गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होगा। बेसिकली दरअसल 2016 के मेमोरेंडम में ये बताया गया कि जैसे ही महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब 0 होने के बाद अभी महंगाई भत्ता वापस 1%, 2% से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 50% महंगाई भत्ता पहुँचते ही इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से ऊपर निकल जाता था, छठे वेतन में यह फॉर्मूला था। बेसिकली जो
सारी चीज़ें इसमें इसमें आ रही हैं, ये हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये किसी न्यूज़ और वेबसाइट से लिया गया है, वहीं से हम इसको बता रहे हैं। लेकिन हम अपना इसका व्यू बाद में अपना व्यू भी देंगे, क्या सारी चीज़ें हैं इस सब पर। आगे आप देख सकते हैं 9 रुपये बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी मौजूदा वक्त में। पे बैंड लेवल 1 पर अगर बात करें तो 18 रुपये बेसिक सैलरी है और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक है पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए और कर्मचारियों के लिए है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7,560 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन यही कैलकुलेशन अगर 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ कैच आता है 50% डीए होती है, इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, मतलब 18,000 रुपये वाली सैलरी 9,000 रुपये बढ़कर 2700 रुपये पहुँच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। अगर जीरो होने के बाद अगर डीए 3% बढ़ता है तो 810 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ जाएगा, ऐसा इस वेबसाइट के जरिए कहा जा रहा है। कब मिलेगा केंद्र कर्मचारियों को तोहफा, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 42% से 46% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 में होना है, जिसमें 4% फिर से बढ़ोतरी होगी और इसके बाद में कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब क्या है, क्यों होता है शून्य महंगाई भत्ता, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी नया वेतनमान यानी नया पे कमीशन लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। यानी सपोज आपकी बेसिक वेतन 18 रुपये और आपका डीए जो है वो या डीआर 9,000 रुपये है, यानी आपका अब नेक्स्ट जो बेसिक पे होगा वो 27,000 रुपये होगा और उसी के बाद से अब आपको बाकी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। ये नियम तो कर्मचारियों को 7% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए अगर ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति जो है आड़े आती है। हालांकि साल 2000 में ऐसा किया गया था। उससे पहले जब 2006 में जब छठा वेतनमान आया था तो पाँचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था और पूरा जो डीए था मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया था। इसलिए छठन वेतनमान का गुणांक 1.87 था। जब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड पे वेतन भी बनाया जाएगा तो लेकिन इसे देने में पेंशनर्स को और कर्मचारियों को 3 साल लगे थे। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी अपडेट है पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए कि जैसे उनकी जो जीरो करने की बात चल रही है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस टाइप से नहीं जारी किया गया है कि उनके बेसिक को जीरो कर दिया जाए, उनके डीआर को बेसिक कर दिया जाएगा और जो उनका डीआर और डीए होगा उनकी बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि छठे वेतन आयोग में और पाँचवें वेतन आयोग में जब डीए और डीआर नए पे कमीशन का गठन किया गया था तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि गवर्नमेंट अब अपने क्या लेती है, क्या 8वें वेतन आयोग से पहले और भी कई सारे रिफॉर्म्स होते हैं पेंशन में लेकर के, सैलरी को लेकर के, और भी कई सारे इसमें अपडेट्स हो सकते हैं। चलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मेरा व्यू है कि अभी ऐसा शायद नहीं किया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं करेगी और आपका जो 50% के बाद जो डीए और डीआर में बेसिक में मर्ज करने की बात चल रही है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। 50 के बाद ये 55, 54, 53 ऐसे जैसे बढ़ता आ रहा है वैसे ही बढ़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ोतरी होने की अभी मुझे लग रहा है इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो अभी जिन पेंशनर्स का अभी बहुत सारे पेंशनर्स बोल रहे थे कि उनके मैसेज और बाकी चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं या उनको नहीं आ रही है सैलरी और पेंशन का, तो मैं एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं कि ऐसे पेंशनर जिनका रिसेंट में अभी माइग्रेशन हुआ है स्पर्श पोर्टल पर, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोल रहे थे कि सबको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जो अभी हाल में ही माइग्रेशन हुआ है या जिनका माइग्रेशन हो रहा है सिर्फ उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। आपको कुछ टाइम में ये सारी समस्याएं हैं स्पर्श पोर्टल से लेकर के या अदर जो पोर्टल जहाँ से भी आपकी सैलरी और पेंशन आती है उन सबको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट देखती है। अगर उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती है तो आप सीपी ग्राम सभा पर कंप्लेंट कर सकते हैं। वहाँ से उसी पूरी जो भी है कंसर्न मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट को आपके जो भी होते हैं वहाँ उनको सेंड कर दी जाती है और वहाँ से सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन के साथ में मिल जाती हैं। तो आप सबसे पहली बात कमेंट करके बताइएगा कि आपको वाकई में क्या ये सॉल्यूशन जो है कि आपकी बेसिक डीए में मर्ज कर दी जाए और बेसिक में मर्ज कर दी जाए, क्या ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है या अदर आपको लगता है कोई और इसका ऑप्शन है, कोई और विकल्प है, कोई और अल्टरनेट है, तो भी हमें आपको ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते